जय श्री श्याम, जय हो हरे के सहारे, जय हो बालाजी महाराज, जय हो गुरुदेव मनु भैया, जय हो शनिदेव जी महाराज, आपको कोटि कोटि नमन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें, कम से कम 10 लोगों को भेजें, कम से कम 10 लोगों को भेजें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो मैं आप तक पहुंचा पाऊं, आप तक आ पाए। और जो मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे जो बुज़ुर्ग है जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, इसे अपने ढेर सारा प्यार दें, शेयर करें, शेयर ज़रूर करें, चाहे भले ही 5 लोगों के पास करें, शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो आज का जो विषय है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है सुंदरकांड का पाठ और मंत्र जाप करने से शरीर और घर में रह रहे प्रेत कैसे जलते हैं। भाई, शरीर और घर में रहने वाला प्रेत कैसे जलता है जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं। वीडियो को पूरी देखें, आधी अधूरी वीडियो बिल्कुल भी ना देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो पूरी नॉलेज आती है आपको, आप भी समझदार है। वीडियो को पूरी देखते हैं तो पूरी नॉलेज आएगी, आधी अधूरी देखोगे तो आधी अधूरी ही नॉलेज आएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि जब हम घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ या कोई मंत्र का जाप शुरू करते हैं तो हमारे शरीर में रहने वाला प्रेत जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? क्योंकि जब सुंदरकांड का पाठ हम 11 दिन का संकल्प लेते हैं या 21 दिन का संकल्प लेते हैं, 51 दिन का भी संकल्प लेते हैं या 108 दिन का हम संकल्प लेते हैं, इससे होता क्या है? इससे ये होगा कि जब हम संकल्प लेते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, इससे जो घर में रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा होती है, जैसे कि कोई चौक चौराहे से लग जाती है या कोई तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित कोई क्रिया करके जब चीज़ों को घर में भेज देते हैं, जो मलिन क्रिया होती है, भूत प्रेत, जिन्न जिन्नात, डाकनी साकनी, हाकनी राकनी, मसान मसानी, या बहुत सी एंटिटी होती है, आत्माएं होती है, बुरी आत्माएं होती है जो हमारा बुरा करने के लिए या तो कोई करवा देता है, या तो हमारा कोई साथी है, हमारा मित्र है, हमारा भाई है, दोस्त है, कोई सगे संबंधी है, या हमारे आसपास का कोई पड़ोसी है जो जिससे हम सारी बातें शेयर करते हैं, जिससे हम अपनी पल पल की बातें बताते हैं और उसे यह भी मालूम होता है कि हमारी कुल देवी कौन है, हमारा कुल देवता कौन है, हमारे घर में पितर कितने हैं, हमारा इष्ट देवता कौन है, उसे इन सब चीज़ों का पता होता है। और जब आप इस समाज में तरक्की करते हैं, जब आप इस समाज में तरक्की करते हैं, मेहनत करते हैं, तरक्की करते हैं, ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं, या बंगला कोठी खरीद लेते हैं, या कोई कार खरीद लेते हैं, या आप समाज में मान सम्मान के अधिकारी हो जाते हैं, आपको हर जगह मान सम्मान मिलने लगता है, और जो असामाजिक तत्व होते हैं उनको ये चीज़ें सहन नहीं होती। आपके दोस्त को ये चीज़ें सहन नहीं होगी, चाहे वो आपका कितना ही प्यारा मित्र हो, चाहे एक ही थाली में आप खाना खा रहे हो। अगर आप तरक्की कर रहे हैं, आप बंगला गाड़ी खरीद रहे हैं, दुकान प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो एक जो दोस्त है जो एक ही थाली में खाना खाने वाले हैं, वो उसी दोस्त को आपकी सफलता सहन नहीं होती। और बहुत से असामाजिक तत्व होते हैं जो आप पर क्रिया करवा देते हैं, किसी मौलवी पंडित, तांत्रिक ओझा मौलवी के पास जाकर भोग बलि दिवाकर आपके ऊपर मसान की क्रिया करवा देते हैं। जिससे होता क्या है? उससे ये होता है कि वो जो मौलवी पंडित है वो आपके ऊपर मसानी क्रिया या कोई कच्चा कलवा या कोई मसानी या किसी बहुत प्रकार की एंटिटी होती है, जो व्यक्ति जो तांत्रिक जिस विधि का उसको नॉलेज होती है वो क्रिया आपके ऊपर करवा देता है। उससे होगा क्या? उससे एक तो आपका व्यापार जो बड़े ही धूमधाम से बढ़िया ढंग से जो आपने सिक्का जमा दिया है वो धीरे धीरे बिल्कुल नील हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर आ जाएगा।
आपके शरीर में ना जाने कितने ही प्रकार की बीमारियां लग जाएगी। एक बीमारी ठीक होगी, दूसरी उत्पन्न हो जाएगी, दूसरी ठीक होगी, तीसरी हो जाएगी। आपका शरीर बिल्कुल सूख जाएगा, या तो शरीर बिल्कुल ही फूल जाएगा या फिर शरीर बिल्कुल ही सूख जाएगा। ये अगर आप उस डॉक्टरी लाइन में देखते हैं तो थायराइड में भी शरीर सूख जाता है और थायराइड में भी शरीर फूल जाता है। तो एक हिसाब से अगर हम देखते हैं, अगर मसाणी के अगर लक्षण होते हैं, अगर कोई व्यक्ति करवा देता है तो इसमें इंसान सूख जाता है या ढोल की तरह फूल जाता है। तो आप ऐसे दोस्तों से सावधान हो जाएं। और जब आपके घर में जब सुंदरकांड का पाठ होता है, जैसे जब आपको पता नहीं होता कि हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं घूम रही है, भूत है, प्रेत है, जिन्न है, जिन्नात है, या हमारे घर के ही पितर है जो तांत्रिक ने उल्ट करके छोड़ दिए हैं, उनके साथ कोई मलिन शक्ति खड़ी करके हमारे घर में ही भेज दिए हैं, वो चाहकर भी हमारा फ़ायदा नहीं कर सकते। हमारे घर के ही पितर, कई बार क्या होता है कि जब हम अपने ही घर के अंदर कुल देवी की पूजा नहीं करते हैं, कुल देवता की पूजा नहीं करते हैं, या अपने इष्ट की पूजा नहीं करते हैं, या अपने पितरों को नहीं मानते हैं, देव पितरों की बात कर रहा हूँ मैं, मिलिन पितरों की बात नहीं कर रहा। देव पितरों की अगर हम पूजा नहीं करते हैं और अपने कुल देवी कुल देवता के घर के अंदर दीपक नहीं जलाते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने हो जाते हैं, कभी तो हम जला देते हैं और कभी हम छोड़ देते हैं। हम 1 हफ्ता जला देते हैं, उसके बाद हम 2-3 महीने करते नहीं हैं। इससे क्या होता है, इससे जो एंटिटी, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उनका जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। उनका प्रभाव बढ़ जाता है। जब उनका प्रभाव बढ़ जाता है तो वे वजह की लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होने लगता है, मनमुटाव होने लगता है, गृह क्लेश इतना अधिक हो जाता है कि भाई भाई की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करता, यानी कि भाई भाई से बोलना भी उचित नहीं समझता। ऐसी ऐसी क्रिया हो जाती है और ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती है, और बीमारियां ऐसे ऐसे लग जाती है डॉक्टर के समझ में नहीं आता। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो उसके अंदर कुछ भी नहीं आता। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो या अपनी चेकिंग करवाते हो तो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आता, क्योंकि वो सारा जो रोग होता है वो आपके ऊपर जो क्रिया करवाई गई है, जो आपके ऊपर तंत्र करवाया गया है, वो उसका असर होता है। और जब ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, आपको एक एक बात समझ में आए। और जब आप अपने घर के अंदर जब सुंदरकांड का पाठ रखवाते हैं तब होता क्या है, जब सुंदरकांड का पाठ जब आपके घर में रोज़ाना होना शुरू हो जाता है, जब आप पहले दिन करते हैं तो कुछ नहीं होता, दूसरे दिन पाठ करते हैं तो भी कुछ नहीं होता, जब आप पाठ करते करते 7वां या 8वां 11वां दिन आता है तो जो आपके घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको, जब सुंदरकांड की, जब बजरंगबली महाराज की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो बड़ी ही प्रचंड होती है, बड़ी ही उग्र होती है। जब वो ऊर्जा पूरे घर में फैलने लगती है, जो सुंदरकांड का हम पाठ करते हैं उसकी ऊर्जा पूरे घर में जब फैलने लगती है तो होता क्या है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे, वो नकारात्मक ऊर्जा जो सुंदरकांड की जो ऊर्जा होती है, जो पाठ होती है, उससे जो ऊर्जा बनती है उसे वो सहन नहीं कर पाती, फिर वो भागने लगती है। अगर किसी के शरीर के अंदर होती है तो वो शरीर से नहीं निकल पाती, वो अंदर अंदर जलती रहती है, तब उसका जलने लग जाता है। इतना जलने लग जाता है कि व्यक्ति का, जिसके शरीर के अंदर अगर वो नकारात्मक मलिन चीज़ है शरीर के अंदर बैठी है, अगर वही व्यक्ति मंत्रों का जाप कर रहा है या सुंदरकांड का पाठ कर रहा है तो वो जो अंदर आपके नकारात्मक ऊर्जा बैठी है, जो मलिन प्रेत बैठे हैं, पितर बैठे हैं, जो मलिन अवस्था में हैं, उनका होता क्या है कि वो शरीर के अंदर भागने लगते हैं, गोले के रूप में भागने लगते हैं, और वो फड़फड़ाने लगते हैं और वो कांपने लगते हैं शरीर के अंदर ही, क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर इतने रम चुके होते हैं कि उन्हें बाहर आने का रास्ता नहीं मिल पाता। तो इसके चक्कर में वो फड़फड़ाते हैं, वो कांपने लगते हैं। और जब आप मंत्रों का जाप करते करते या सुंदरकांड का पाठ करते करते जब आपका
21वां दिन आता है या आपने 108 दिन का आपने पाठ का संकल्प लिया है, जब आपका आधा 50वां दिन आता है तो उस ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका बुरा हाल हो जाता है। वो बाहर आने के लिए तड़पती है, वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे इस शरीर से बाहर निकालो, क्योंकि मुझे इस शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है। तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर आने की कोशिश करती है, और बहुत सी तो बाहर आ जाती है और बहुत सी बाहर नहीं आ पाती। तब होता क्या है कि वो जो नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके शरीर में होती है, कंधे पे बैठी है, कमर में बैठी है, पिंडलियों पे बैठी है, या आपके नाभि के नीचे बैठी है, वो जो एंटिटी होती है, वो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो शुद्ध हो जाती है, शुद्ध होना शुरू हो जाती है। या तो वो पूरी तरह से जल कर ख़त्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी पूरी तरह से। जब आपको अपने आप से, मैं ये चीज़ें बार बार कहता हूँ कि आपको अपने आप से ही लड़ना होगा, आपको अपने आप से ही लड़ना होगा। ये आपकी अपनी लड़ाई है, क्योंकि जो प्रेत है वो आपके शरीर के अंदर बैठा है, वो किसी और के शरीर में नहीं है, वो आपके घर में है, वो आपके शरीर में हैं। जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं तो इस दौरान होगा क्या, इस दौरान आपको अनुभव होंगे, और वो भी भयंकर वाले अनुभव होंगे। क्या अनुभव होंगे इसके अंदर? जब आप सुंदरकांड का पाठ करते करते या आप संकल्प लेते हैं, उसी संकल्प के हिसाब से जब आप आधा दिन जब हो, आपको जैसे आपने 51 दिन या 21 दिन या 11 दिन या 108 दिन का संकल्प आपने ले लिया, जब आप पाठ करते करते आपको आधे दिन, यानी कि अगर आप 108 का संकल्प लेते हैं तो आप, अगर आपका 50वां दिन आता है तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसके ऊपर दबाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। बाबा की तरंगे आने शुरू हो जाती हैं, बाबा के गण आने शुरू हो जाते हैं, बाबा के दूत आने शुरू हो जाते हैं। बाबा की तरंगे आती है, बाबा के दूत आते हैं, ये सच्चाई है। अगर इंसान अपने ऊपर बिल्कुल 100% ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, अपना संकल्प हर रोज ले रहा है, दाहिने हाथ में अपना नाम बताकर, अपना गोत्र बताकर, अपना स्थान बताकर, अपना नाम बताकर, और बाबा से विनती करता है, और एक ही टाइम पे, उचित टाइम पे, अगर 9 बजे बैठ रहा है तो वो 9 बजे ही बैठ रहा है, अपने नियमों को पूरा कर रहा है, लहसुन कांदा नहीं खा रहा है, यानी कि लहसुन प्याज नहीं खा रहा है, सादा भोजन ही ले रहा है। जो सुंदरकांड का पाठ कर रहा है उसमें नियमों के अनुसार अगर वो ये सब चीज़ें करते हैं तो ये कान खोल कर सुन लो, बाबा के दूत आते ही आते हैं, बाबा के गण आते ही आते हैं। और जब बाबा के दूत आते हैं, बाबा के गण आते हैं, बाबा की जब सेना आती है, जब आपके शरीर के अंदर जब बाबा की ऊर्जा लगा लो, ऊर्जा अगर बाबा की अगर एक कण मात्र भी अगर ऊर्जा आ जाती है तो वो जो आपके शरीर में अंदर जो प्रेत होता है, जो मचल रहा होता है, जो भाग रहा होता है शरीर के अंदर, कभी कहीं, कभी मोढे पे, कभी शरीर पर, कभी पैरों में, कभी पिंडलियों में, कभी कहीं वो भाग रहा होता है, वो धीरे धीरे करके वो जलना शुरू हो जाता है, वो जलना शुरू हो जाता है। और जब आप पाठ करते हैं, पाठ करते करते आपके कंधे भारी हो जा रहे हैं, सुंदरकांड का या मंत्र जाप का अगर आप पाठ कर रहे हैं, इसी बीच में क्या क्या सिस्टम होगा कि आपके कंधे भारी हो जाएंगे, ठीक है, आपकी पीठ पूरी तरह से भारी हो जाएगी, आपका सिर भारी हो जाएगा, आपकी आंखें भारी हो जाएगी, आपको बेचैनी होगी, आपको तकलीफ़ होगी, आपको उल्टी करने का मन होगा, आपको सुंदरकांड का पाठ बीच में ही छोड़कर खड़े हो जाने का मन करेगा। ये लक्षण होंगे, 100% होंगे। इसे कोई माई का लाल जुटलाने वाला नहीं है, ये सब चीज़ें होंगी, पर आपको अपने आप से ही लड़ना है। इस दौरान बीच में खड़ा तो बिल्कुल भी नहीं होना है, चाहे कितनी उल्टी हो रही हो आपको, कितनी ही आंखें भारी हो रही हो, कितना ही सिर में दर्द हो रहा हो, कितनी ही बेचैनी हो रही हो, आंखों में आंसू आ रहे हो, आपको वासियाँ हो रही हो, आपको अगर वासियाँ भी आ रही है, आपको आंख में आंसू आ रहे हैं, बेचैनी हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, आपको उठना नहीं है। आपको जो संकल्प लिया है वो संकल्प पूरा करना है।
आपको बीच में बिल्कुल भी नहीं तोड़ना, क्योंकि ये प्रेत आत्माएं, ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, ये आपके संकल्प को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगी। क्योंकि जिस घर में रहते रहते, जब हम एक ही घर में रहते रहते जब 20 साल हो जाते हैं, जब हमारे ही घर से कोई बाहर निकलता है तो हमें कैसा फील होता है, वही सिस्टम इन्हीं के साथ होता है। जब ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में, पूरे शरीर में कब्जा कर लेती है, इन्हें रहते रहते 20 साल हो जाते हैं और पूरे शरीर में ये रम जाती है, तो इनको निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जब इनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसी हिसाब से एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया है कि आपको अपने आप से ही लड़ना होगा। जब आप अपने आप से लड़ोगे और जब आप मंत्रों का पाठ उच्चारण करोगे, गुरु, अगर आपका गुरु है तो सोने पे सुहागा है, अगर आप अपना गुरु को साक्षी मानकर या बजरंगबली महाराज को साक्षी मानकर या कोई अन्य देवी देवता, आपका देवता कोई भी हो सकता है, आपका देवता बजरंगबली हो सकता है, आपका देवता माता रानी, माता काली हो सकती है, श्याम बाबा हो सकते हैं, भैरव बाबा हो सकते हैं, माता दुर्गा हो सकती है, आपका गुरु गोरखनाथ हो सकता है, आपका कोई पीर पैगंबर है, या कोई भी हो सकता है जिसे आप मानते हैं। जिस धर्म में हो आप, जिस भी धर्म में हो, जिस धर्म में आप जिस भी देवता को मानते हो, आपका इष्ट, आपका देवता कोई भी हो सकता है। तो आपको ये जितने दिन का संकल्प आप लेते हो, उन संकल्प के बीच में चाहे कुछ भी हो, आंधी आए, बारिश आए, लड़ाई हो, झगड़ा हो, क्योंकि ये चीज़ें होंगी, लड़ाई भी होगी आपके घर में, झगड़ा भी होगा आपके घर में, बिल्कुल आपके घर में आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाएगी स्थिति। ये बात ये थोड़ा ध्यान देना, जब सुंदरकांड का पाठ करोगे, अगर आपके घर में वाकई में ही नकारात्मक ऊर्जा है तो आपके घर में आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इस बीच में ध्यान रखना, इस बीच में आपको आपके संकल्प को नहीं तोड़ना है, क्योंकि जब कोई चीज़ जाती है तो कुछ न कुछ करके ही जाती है। तो अगर आप अपने संकल्प के आधार पर जब ये चीज़ें करते हैं, तब आप अपनी नैया पार लगा लेते हैं। और जब हम पितरों को जब कोई कपड़ा देते हैं, जब अन्न जल देते हैं, पिंड दान करते हैं, तो होता क्या है कि जो हमारे घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो जो पितरों को कपड़ा देते हैं वो हमारे पितरों तक नहीं पहुंचता। जो हमारे देव पितर हैं, जो पितृलोक में बैठे हैं, उन पितरों को वो कपड़ा पहुंचता ही नहीं है। जो घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, जो भूत है, प्रेत है, जिन्न जिनाद है, वो कपड़ा वो ग्रहण कर लेते हैं। जो अन्न जल जो हम देते हैं, जो पिंडदान देते हैं, जो हम पिंडदान करते हैं, वो पिंडदान जब हम गया जी जाकर करते हैं, या हम जींद जाकर करते हैं, या बहुत सी जगह और है जहाँ पर पिंडदान होता है, अगर हम पिंडदान भी करते हैं तो उन हमारे देव पितर की जगह मलिन पितर आते हैं। और जो ये जो होते हैं, ये भूत प्रेत जिन्न जिनाद होते हैं, ये या तो कहीं से लग जाते हैं, या फिर कोई इन्हें भेज देता है, या मौलवी के किसी भोग बलि देकर इनको भेज देता है। तब होता क्या है कि वो सब चीज़ें हमारे पितर ग्रहण नहीं कर पाते, वो सब चीज़ें ये नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करती है। जब ये नकारात्मक ऊर्जा इन चीज़ों को ग्रहण करती है तो ये और भी बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाती है। और जब ये और भी बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाती है तो ये हमें ही उल्टी का हमें ही दुख देती है, हमें तकलीफ़ देती है, हमारे शरीर में पता ही नहीं कितने प्रकार की बीमारियां बना देती है। जब हम अपने पितरों को देते हैं तो वो पितरों को लगता नहीं है। बहुत सी बार जब हम कहीं पूछा दिखाते हैं तो यही आता है कि आप अपने पितरों को जल अन्न देते हैं, पिंडदान करते हैं, कपड़े देते हैं, या पंडित को खाना खिलाते हैं, तो वो जो सब चीज़ें हैं वो आपके पितरों को नहीं लग रही। वो बीच में ही जो आपके घर के अंदर है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो ही ग्रहण कर पा रही है, ग्रहण करती जा रही है, और वो ग्रहण करते करते बलशाली हो रही है, तो वो आपको ही और भी तकलीफ़ें दे रही हैं। क्योंकि एक प्रेत किसी का भला नहीं कर सकता। जो मलिन है, जो मलिन अवस्था में आ चुका है, जो पितर भी प्रेत है, प्रेत भी पितर, एक ही बात है। और जो मलिन अवस्था में है वो आपका कभी भी साथ नहीं देगा, वो आपका नुकसान ही करेगा। ये बात आप कान खोलकर सुन लो। जब भी आप कोई भी पाठ का संकल्प लेते हैं उसे पूरा करें। जो कोई भी पाठ लेते हैं, हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, बजरंग बाण है, या दुर्गा स्तुति है, या काली स्तोत्र है,
या सप्तशती का पाठ है। अगर आप कोई भी पाठ करते हैं तो उसको आप पूरा करें, आधा अधूरा बीच में ना छोड़ें। जब आप बीच में आधा अधूरा छोड़ देते हैं तो इन्हें अपने काम में विजय हासिल हो जाती है नकारात्मक ऊर्जाओं को, और फिर वो आपके घर में लड़ाई झगड़ा और भी ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। आशा करता हूँ कि जो मेरे द्वारा जितनी मुझे नॉलेज है, ये नॉलेज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसे शेयर करें, लाइक करें।